तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपके घर में कितना ईंटा का रिक्वायरमेंट है आप खुद से घर बैठे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट ये वीडियो को देखिएगा। मैं सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास चाहे जिस चीज़ का भी ब्रिक वर्क हो या फिर वॉल का हो, बाउंड्री वॉल का हो या घर का जुड़ाई करवा रहे हैं तो कितनी ईंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसे कैसे निकाला जाता है कैलकुलेट करके मैं उसे आज आसान शब्दों में आज आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के और समझते हैं कि कैसे ईंटों की संख्या निकाला जाता है कि कितना हमारे घर में ईंट जुड़ाई होगी। तो फाइनली हम आ चुके हैं कैलकुलेशन की तरफ। हमने एक चीज कंसीडर किया है, ठीक है। लेंथ को हमने सपोज माना 2 मीटर है, विड्थ जो है आपका, चौड़ाई जो है ये आपका 4 इंच का वाल हमने जोड़ना है, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.10 मीटर हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंच को अगर 39.37 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका मीटर में कन्वर्ट होकर आ जाता है। हाइट हमने कंसीडर किया है 1 मीटर। अभी तो टोटल वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा कितना कितना क्यूबिक मीटर हमारा जो है ईंट लगने वाला है, ठीक है। 2 मीटर को और 0.10 मीटर को और 1 मीटर को कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा 0.2 मीटर क्यूब आ जाएगा। कितना हमारा उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स लगने वाला है, ठीक है। अब एक स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है कि अगर हम 1 मीटर क्यूब में जो है ईंटों की संख्या लगती है वो कितना लगता है, 500 लगता है जो बुक में लिखा हुआ है। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होता है। बुक का वैल्यू थोड़ा सा वो डायरेक्ट विदाउट मोर्टार का वो वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन जब हम एज अ साइट पे काम करते हैं तो एक्चुअल में जो ईंटों की संख्या है वो हमारा 420 से 430 नंबर ऑफ ब्रिक्स लगता है 1 मीटर क्यूब में। तो ठीक है, तो हम कितने के लिए निकाल रहे हैं, जब हम तीनों को मल्टीप्लाई किए तो 0.2 मीटर क्यूब आ गया। तो 420 गुने 0.2 मीटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारा जो है इसमें आ गया। मतलब आपने जो वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था वो 84 नंबर ऑफ ईंट लगे जाएगा एक साइड में, ठीक है। अगर इसी तरह से आपको हमेशा ऐसे ही निकालना होता, चाहे आपके पास एरिया कितना भी हो, लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके 420 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका नंबर ऑफ ईंट निकल कर आ जाता है। अब एक और एग्जांपल हम लेकर चले। सपोज माना कि एक बाउंड्री वाल है हमारा, ठीक है। 20 मीटर इसका जो है लेंथ है। बाउंड्री वाल में हम 9 इंची का जो है वाल खड़ा करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हाइट की बात करते हैं तो हाइट इसमें 2 मीटर तक हमको हाइट तक वाल खड़ा करना है और 20 मीटर इसका लंबाई तक 9 इंची का वाल खड़ा करना है। तो इसको हमें एक साइड का ब्रिक वर्क निकालना है इस साइड का, तो हमें कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेगा वो हम जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो 9 इंच का ब्रिक वर्क है हमारा। लेंथ जो है 20 मीटर हमने पहले ही दर्शा दिया था, ठीक है। उसके बाद विड्थ 9 इंची का वाल करेंगे तो 9 इंची है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 39.370 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.22 मीटर आ जाता है। हाइट हमने 2 मीटर कंसीडर किया है ये, और उस तीनों डायमेंशंस को अगर हम फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे 20, 0.22 और 2, ये तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दिए, वॉल्यूम निकल कर हमारा कितना आ गया 8.8 क्यूबिक मीटर। तो अगर इसी से भी हम 420 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो 3696 नंबर ऑफ ईंट हमारा निकल कर आ गया, ठीक है। इस तरह से 3696 नंबर ऑफ ईंट हमारा निकल कर आ गया। किस साइड में, ये साइड में हमारा जो है 3696 लगभग में हमारा ईंट लग जाएगा, ठीक है। 20 मीटर लंबाई रहेगा और 9 इंची का वाल रहेगा और 2 मीटर हाइट तक अगर हम ईंट जोड़ते हैं तो इस तरफ हमारा 3696 ईंट लग जाएगा। तो सेम इधर भी, अगर इधर भी सेम है तो इस साइड भी हमारा सेम ही लगेगा, ठीक है। इस पोजीशन पे भी हमारा सेम ही लगना है, 3696 ईंट भी लगना है। अब ये साइड का निकालना है, ठीक है। तो ये साइड का सपोज जितना भी चाहे डायमेंशन हो आपका, माना कि इसका डायमेंशन 10 मीटर है और इसका जो 9 इंच वाल का वो है और हाइट सेम रखना है, 2 ही मीटर रखना है। तो आपका 10 गुने 0.22 गुने और 2 कर देते हैं तो जितना वॉल्यूम आता है आपका 420 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस साइड का भी आपका ईंट का टोटल नंबर ऑफ ईंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास चाहे जितना भी एरिया हो, चाहे जिस टाइप से एरिया हो, इसी तरह से हमेशा नंबर ऑफ ईंट निकल कर आता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर किसी तरह से भी डाउट हो तो हम हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और अगर इसी तरह से आप हमारी नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमेशा नई नई वीडियो लेकर इस चैनल के माध्यम से आते रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर